बाणभट्ट के गुरु कौन हुए? भट्ट, याद रखना है, बाणभट्ट के जो गुरु हुए थे कौन? तो भट्ट जो है गुरु हुए थे बाणभट्ट के। इसके बाद बताना है आपको समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? समवर्ती सूची का उल्लेख जो है कौन सा? 7वीं अनुसूची में, सही है। इसके बाद में वित्त आयोग का संबंध किस आर्टिकल में? 280। कितना था? 280 हो जाएगा, सही है। 264। बताना है भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन शामिल थी? भारतीय कैबिनेट में, सही है, राजकुमारी अमृता कौर, सही है, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे, सही है। भारत के संविधान में किस भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा? हाँ, कोई भाषा का जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि किसको? हिंदी को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। इसके बाद बताना है भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए थे? सही है, सी राजगोपालाचार्य जी हुए थे, सही है। इसके बाद बताना है, और अगर हम बात करते हैं अंतिम अंग्रेज कौन हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे, सही है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बोल ही देते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए थे? वाइन हेस्टिंग्स, नहीं, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना है, हम वही बोल रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए थे। इसके बाद एक एक्ट आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, उसको कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इसके तहत जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वाइन हेस्टिंग्स। वाइन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक रहा? 72 से 84। याद रखना है आपको, 74 से 85, 1774 से 1785 तक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए, लेकिन 2 वर्ष यानी 1772 से 74 तक जो है उन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए। फिर एक एक्ट आता है, कहा गया 1833 का एक्ट आया, फिर कहा गया जो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इसके तहत जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। फिर एक एक्ट आता है, इसके तहत कहा गया, कौन सा एक्ट था? तो 1858 का एक्ट। इसमें कहा गया भारत के गवर्नर जनरल की जगह हम भारत का वायसराय बनाएंगे। इसके तहत भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, सही है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इसके बाद बताना है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? 1947 में करेगा, 26 नवंबर 1949 को, हाँ 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया था, सही है। और पूर्णतः लागू कर देगा तो आपका 26 जनवरी 1950 को किया था, सही है। 26 जनवरी 1950 को ही लागू करने का उद्देश्य क्या रहा? 1930 में जो है ना स्वतंत्रता दिवस, सही है, 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था, वेट किया था, इसलिए जो है इस दिन भी वेट कर लिया था, मतलब उस जगह जो वह हुआ था इसलिए वेट कर लिया, जो कि 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा आपका कौन सा? तो गणतंत्र दिवस, या उसी दिन लागू हुआ था संविधान पूर्ण तरीका से। इसके बाद बताना संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हुए थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध जो है राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है? राज्य चुनाव आयोग, सीधा राज्य चुनाव आयोग का मतलब पंचायती राज। तो कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन पकड़ने वाला, ठीक। इसके बाद बताना है निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में वर्णित है? संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग की चर्चा की? निर्वाचन आयोग 324 का एक, सही है, 324 का एक, हाँ निर्वाचन आयोग, सही है। इसके बाद बताना है किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? 1977 ना क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? तो ये केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इसके बाद बताना है संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, सही है, संसद है। इसके बाद बताना है क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, सही है, किया जा सकता है। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को कौन से समिति की सिफारिश से? सही है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन था, सही है। इसके बाद बताया ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बताना है ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से
कारारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक के अंतर्गत इसको रखा जाता है। धन विधेयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र के अंतर विरोधी को इंगित करने के लिए किसने द सैंपल कार्ट नामक नाटक लिखा? एक बार सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र के अंत विरोधी को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा? द एप्पल जो है कोर्ट नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसके बाद बताना है भारत के संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। सही, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर कौन सा? क्या सुनिएगा, भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत होता है। पंचायत हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताना है भारत के लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। याद रखना है आपको, भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय जो है जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। सही है। किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन करना चाहा? रॉबर्ट डहल के द्वारा। रॉबर्ट डहल ने जो है क्या किया है, तो लोकतंत्र शब्द को जो है बहुतंत्र शब्द जो है स्थापित किया था। रॉबर्ट डहल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताना है आपको प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? सबसे कम लाल हो जाएगा। सबसे ज्यादा बैगनी हो जाएगा। सही है। हाँ, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम बैगनी का होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? उसकी लंबाई उसके लंबाई के प्रति जो है समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती। इसके बाद बताना है माचिस की डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक कौन सा? सही है, लाल फास्फोरस हो जाएंगे। कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? मिठाई एथेनॉल। एथेनॉल होता है। इसके बाद बताना है आपको एथेनॉल हो जाएगा। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कोशिका में गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र हम पूछ रहे हैं। एक जोड़ा होता है, 22 तो कॉमन होता है और एक जोड़ा जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है जो कि निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण करता है। सही है। इसके बाद बताना है मानव कान का श्रावण प्रास कितना होता है? 1 सेकंड। वो तो टिकता है उतना। प्रास पूछ रहे हैं, उसका रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है उसका प्रास होता है। प्रास। इसके बाद बताना प्रास लिख दिया तो हो गया। इसके बाद बताना आपको किस रंग के प्रकाश की उच्चतम ऊर्जा होती है? किस रंग के प्रकाश में जो है उच्चतम? नीला प्रकाश। याद रखना है नीला। हाँ, नीला जो है प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है, नीला प्रकाश इसका राइट आंसर। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। सही है, ग्रेफाइट का। और ये किसका प्रूफ है? कार्बन। कार्बन का। हीरा का प्रूफ कार्बन का प्रूफ हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताना हमको मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? देखिएगा कौन कौन सा। पोन्स करता है, मेडुला करता है, सेरिबेलम करता है। तीनों करता है। तीनों करता है। हाँ, मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? आपका पोन्स हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा और सेरिबेलम हो जाएगा। इसके बाद बताना है मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? मोदी जी के पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना। सही है, प्रधानमंत्री। सही है, वो प्रधानमंत्री पोषण योजना है। इसके बाद बताना है आपको क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का क्या नाम? क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का क्या नाम है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है क्लस्टर आधारित गांव के विकास का योजना का नाम है। इसका बताना है विश्व ब्रेल लिपि जो है दिवस कब मनाया? 4 जनवरी को मनाया जाता है। सही है। इसके बाद बताएगा सूर्य जो है एक किस प्रकार का तारा? लाल तारा है, पीला तारा है, किस प्रकार की तारा? पीला तारा। याद रखिएगा सूर्य जो है एक प्रकार की पीला तारा है। इसके बाद बताएगा ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा किया जाता है? ऋण के औपचारिक स्रोत के कामकाज आरबीआई के द्वारा किया जाता है। हाँ, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बताना है किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सही है। जीडीपी का क्या होता है? किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके बाद बताना है गलों पर 1 डिग्री के अंतराल पर
कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है? 179 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर ऐसा में पूछा। इसके बाद बताइएगा कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी? 30 मीटर। 30 मीटर याद रखिएगा। कोसी मैदान हम पूछ रहे हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो आपका 30 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ? अफ्रीका का कौन सा घाटी? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय जिला में, सही है। इसके बाद बताना आपको टिहरी बांध परियोजना किस विचारधारा से संबंधित? टिहरी बांध परियोजना है जो कि बिजली बनाता है। हाँ, किस विचारधारा से संबंधित है? संभववादी विचारधारा है। हाँ। इसके बाद बताना है आपको ओडिशा की स्थानशील कृषि कौन सा है? ये है नाम पोंडू हो जाएंगे, सही है। पोंडू। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक? भागलपुर, सही है। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं भागलपुर को। इसके बाद कहलगांव की बात करते हैं, कहाँ से? भागलपुर में ये थर्मल प्लांट है। और पहलगांव की बात करें तो पहलगांव जम्मू कश्मीर में, सही है। इसके बाद बताएगा बिहार के किस जिला में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में ही लोटा विद्रोह हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है आपको जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है? जनसंख्या घटने से भूमि बढ़ेगा, सही है। हाँ, इसका उल्टा हो जाता है, यानी बढ़ता है। इसके बाद बताना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1876 में। 1876 में। इसके बाद बताना विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किसने फहराया था? मैडम भिखारी, सही है। मैडम भिखारी गामा के द्वारा फहराया गया था, सही है। हाँ, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। इसके बाद बताना अल हिलाल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल पुस्तक लिखा गया था, सही है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नया नहीं, पुराना ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब के चल गए? हाँ, भारत रत्न लेके गए थे। इसके बाद बताना आपको ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाँ, सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1940 में। 1940 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है आपका यही तक। ठीक, दोस्त अगर आप भी इस ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम एक बनाए हुए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे। तो टेलीग्राम पे आप सबसे पहले जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको डेली होमवर्क मिल जाएगी, ताकि आपको क्या होगा, पहले से होमवर्क पढ़ते रहिएगा, उसके बाद आप डिस्कशन सुनिएगा तो आपको बेहतरीन होगा और लगेगा जो हम कुछ याद किए हुए हैं माइंड में भी आपके चलेगा। यहाँ सुनिएगा, लगेगा माइंड में जो हमको याद है, तो आपको बेहतर होगा जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। और होमवर्क आप डेली याद करिए। चैनल अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।